हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सब? देखो, इतने दिनों से मैं कोई वीडियो बना नहीं रहा। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 15-20 दिन हो गए मेरे को, है ना। उसका कारण है कि मैं घर पर नहीं था इतने दिन। मैं गांव गया हुआ था, अभी भी गांव में ही हूँ, गया हुआ कि अभी भी गांव में ही हूँ। इसीलिए मैं बना नहीं पाया। मेरे पास बोर्ड नहीं था, मार्कर नहीं था, कुछ नहीं था गांव में, ठीक है। ये तो अभी भी गांव में हूँ, पर मैंने अभी इंतजाम कर लिया, मैंने मंगा लिया अपने वहाँ से, ठीक है। अब जितने दिन गांव में हूँ उतने दिन शायद, जब मेरे पास कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो मैं अच्छे से रख के फिर बना लेता था। यहाँ पे तो बस ऐसे जैसे बन रही है वैसे ठीक है। मैंने देख रहा होगा, ये एक टेबल लगा रखी है, इसके नीचे एक और टेबल लगा रखी है। तो थोड़ा तुम भी कोऑपरेट करो। वैसे नजर आ रहा है ना जो लिखा है? अगर ये नहीं दिख रहा हो तो पूछ लेना मुझे, ठीक है। शुरू करते हैं अपना, है ना। अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे भिन्न। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? भिन्न पढ़ रहे थे। भिन्न होता क्या है? इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, सबको पता है। इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। सबको पता है भिन्न क्या होता है? भिन्न वो होता है जिसमें ऊपर भी कुछ लिखा होता है, नीचे भी कुछ लिखा होता है, बीच में अपॉन का साइन होता है। पता है ना। भिन्न एक भी एक नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं ना, वैसे ही ये भिन्न भी एक नंबर ही होता है, ठीक है। भिन्न भी एक संख्या ही होती है, पता है ना, एक संख्या होती है। जैसे 1 और 2 के बीच में डेढ़ आता है ना, 1.5 आता है। डेढ़ आता है ना 1 और 2 के बीच में, तो वो भी एक नंबर है, डेढ़ भी एक नंबर है। तो वो गिनती में तो नहीं आता, लेकिन वो उसको भिन्न बोलते हैं अपन, ठीक है। जैसे भिन्न होता क्या है? भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। ये अंश है, ये हर है। आई बात समझ में? देखो, ये 15/8, ये 7/2, 1/4, 6/1। दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से, 6/1, 6 के नीचे 1 है। आई बात समझ में? और इसको मैंने डायग्राम पे भी बताया था तुम्हें। नीचे क्या लिखते हैं हमेशा? जितने टोटल होते हैं। नीचे हमेशा टोटल जितने होते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं? जो पूछा होता है। बताया था ना ये मैंने। ऊपर क्या लिखते हैं हम? जो पूछा होता है। तो देखो, इसमें ये पूछा है कि कितने डब्बों पे कितने पे कलर कर रखा है, कितने भाग पे कलर कर रखा है, कितने हिस्से पे कलर कर रखा है, ठीक है। तो देखो, टोटल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो नीचे 8 आएगा। और ऊपर क्या आएगा? 1 2 3, 3 पे कलर कर रखा है, मतलब 3/8, ठीक है। तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहली क्लास में, ठीक है। और दूसरी क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? दूसरी क्लास में मैंने पढ़ाया था समतुल्य भिन्न, या फिर तुल्य भिन्न, दोनों एक ही बात है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब तुम्हें, है ना, कोई भी बोले कि कोई नंबर दे दिया, जैसे 2/5 दे दिया, 2/5 दे दिया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के बताओ, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के बताओ 2/5 का। तो तुम कैसे निकालोगे? बताओ। ये मैंने सिखाया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या। इक्विवेलेंट या फिर समतुल्य या तुल्य भिन्न का क्या मतलब होता है? दो भिन्न जो बराबर हो, ऐसे भिन्न जो बराबर हो। तो तुम्हें क्या लिखना है? ऐसा भिन्न लिखना है जो 2/5 के बराबर हो। आई बात समझ में? तो ये कैसे लिखते हैं तुल्य भिन्न? बताया था ना मैंने कि किसी भी भिन्न को, किसी भी नंबर को ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर चेंज नहीं होता है। तो देखो, 2/5 है, 2/5, इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो इसका एक समतुल्य भिन्न आ गया ये। 2/5 का एक समतुल्य भिन्न क्या है? 4/10। 4/10 तुम्हें बताया था ना मैंने, या तो ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे 2/5 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 3 से करना है, नीचे भी। ध्यान रखना, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ ऊपर कर दिया तो नहीं चलेगा, सिर्फ नीचे कर दिया तो नहीं चलेगा, दोनों तरफ डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा? 6/15, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, गुणा करना आता है ना।
2 4 जा 8, देखना 2 8 5, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, तो 8/20। ऐसे तुम 5 5 10 10 20 20 किसी से भी गुणा कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। अगला नंबर देखो 10/4, इसका तुम्हें समतुल्य भिन्न लिखना है, इसका समतुल्य भिन्न लिखना है। तो कैसे लिखोगे, चाहो तो तुम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो। जैसे ऊपर वालों में मैंने डिवाइड किया था, इसमें मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं। इसको मल्टीप्लाई किया था, इसको डिवाइड करके देखता हूं, है ना। 10 को 2 से डिवाइड करो, 4 को भी 2 से डिवाइड करो, दोनों को 2 से डिवाइड करो, तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, ठीक है। कर लोगे ना ये। तो समतुल्य भिन्न क्या होता है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है या फिर सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, इसी को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, बराबर भिन्न। बराबर कैसे हुए, देखो तुम एक बार सोच के देखो खुद। मान लो 2 चॉकलेट पड़ी है, मान लो 2 चॉकलेट पड़ी है, उनमें से तुमने एक उठा ली, क्या एक उठा ली, तो तुमने क्या किया, तुमने आधी चॉकलेटें उठा ली, है ना। 2 चॉकलेटें थी, उसकी आधी तुमने उठा ली। आई बात समझ में। अब तुम बताओ अगर 10 चॉकलेटें पड़ी हो, उनमें से तुम 5 उठा लो, 10 में से 5 उठा लो, उसका क्या मतलब है कि तुमने 10 का आधा मतलब आधी उठा ली, आधी चॉकलेटें उठा ली। आई बात समझ में। जैसे ये पेन है, मार्कर है ना, इसको बीच में से काट दो तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर मैं 4 मार्कर ले लूं और उनमें से 2 उठा लूं, तो भी मैं 4 का आधा ही कर दूंगा। तो वही हुआ, 2 में से 1 आए तो भी आधा होगा, और 4 में से 2 उठा लो तो भी आधा होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, तुल्य भिन्न। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे हम, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ये बात ध्यान रखोगे ना, ठीक है। चले आगे, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अगला टॉपिक देखो, ये सब मैंने पहले ही पढ़ा दिया था तुम्हें, इसलिए दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और ये अंश और हर तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, और ये डायग्राम बनाने आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न तो मतलब फ्रैक्शन होता है, प्रकार मतलब टाइप, तो मतलब फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं वो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो ये बताओ तुम कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है अनुचित भिन्न, जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा है मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो भिन्नों के 3 टाइप होते हैं, ये टॉपिक ध्यान से समझना है ना। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखो पहला क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित का क्या मतलब होता है, तुम बताओ एक बार, उचित का मतलब क्या होता है, बताओ। सुना है कभी उचित, तो तुमने सुना होगा कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये उचित नहीं है ना। उचित का मतलब होता है सही, ठीक ठाक। तो कभी सुना है ना कि तुम जो ये काम कर रहे हो वो उचित नहीं है, मतलब जो तुम काम कर रहे हो वो सही नहीं है ना। तो उचित का मतलब होता है सही, ठीक ठाक, है ना। तो उचित भिन्न मतलब जो सही फ्रैक्शन है, जो ठीक फ्रैक्शन है ना। मतलब जो पहले से ही सही है उसको और सही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनुचित मतलब जो इम्प्रॉपर मतलब जो सही नहीं है, अनुचित भिन्न। और मिश्र तो मतलब, मिश्र मतलब मिला जुला है, मिश्र पढ़ेंगे हम, पहले उचित देखते हैं क्या होता है। जब भी कोई भिन्न लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे भिन्न लिखे हैं, 1/2, 3/7, 9/20 दिख रहा है। तो 1/2 ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये सारे क्या है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न होता क्या है, उचित भिन्न होता है जिसमें
ये ऊपर वाला बोले तो अंश और नीचे वाला बोले तो हर। जो ऊपर वाला है वो छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। आई बात समझ में? जैसे 1/2 लिखा है, इसमें ऊपर वाला छोटा है, एक छोटा है और 2 बड़ा है। तो जब भी कोई भिन्न लिखा हो, कोई भी भिन्न दे दिया, जैसे ये दे दिए, ये दे दिए, इन सब में, तो जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? उचित भिन्न। देखना, ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 7 है, ऊपर वाला छोटा है ना, नीचे वाला बड़ा है, तो ये भी उचित भिन्न हो गया। ठीक है, ये देखो 9/20, ये भी एक उचित भिन्न हो गया। आई बात समझ में? उचित भिन्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है इसमें? छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ठीक है, मतलब जैसे 2 में से 1 नंबर आया, 7 में से 3 नंबर आया एग्जाम में, 20 में से 9 नंबर आया, तो ये सारे उचित भिन्न है। अनुचित कब होगा? देखो, अनुचित कब होगा? जब ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा। ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा तो वो अनुचित होगा। देखो, जैसे यहां पे दिया है मैंने 3/2 दिख रहा है ना, ये 3/2। देखो, ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो ये क्या हो गया? अनुचित भिन्न। अब अनुचित कैसे हुआ? एक बार तुम खुद सोच के देखो कि अगर तुम्हारा 2 नंबर का पेपर हो रहा है एग्जाम में, मान लो किसी टेस्ट में, तो 2 में से 3 नंबर आ सकते हैं क्या तुम्हारे? नहीं आ सकते ना। तो तुम ऐसे सोच लिया करो कि ये अनुचित है, मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है। नहीं, भिन्न तो ये सही है, लेकिन अनुचित है कि ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा कभी कभी जरूरी नहीं है एग्जाम के मार्क्स से ही सोचना है। ठीक है, कभी कभी होता है 3/2 भी हो सकता है ना। जैसे 3/2 का हो सकता है, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। बताओ, बताओ कब हो सकता है? कभी कभी एग्जाम में मान लो, है ना, कभी कभी 10 में से 11 नंबर भी आ जाते हैं बच्चों के। कैसे? टीचर खुश होकर राइटिंग के नंबर दे देता है या कुछ भी हो जाता है ना। ये सारे भिन्न भी सही है, बस इनको बोलते क्या है हम? अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो ध्यान रखना, 3/2 ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो ये अनुचित भिन्न है। जैसे 15/11 ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, तो ये अनुचित भिन्न है। अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो अनुचित भिन्न होगा। ठीक है, और अंश और हर दोनों बराबर होंगे तो भी ये अनुचित भिन्न होगा। ये क्या लिखा है? अंश और हर दोनों बराबर होंगे तो भी अनुचित भिन्न होगा। मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर होंगे तो भी वो अनुचित भिन्न होगा। जैसे 8/8 दोनों बराबर है तो भी ये अनुचित भिन्न है। आई बात समझ में? अनुचित भिन्न क्या होता है? तो ये 2 समझ में आया। उचित भिन्न में क्या होता है? ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अनुचित में ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से, ये बहुत काम आएगा आगे, है ना। देखो, उचित भिन्न जो होता है ये ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होता है। इसमें बात समझ में आई? और यह जो भिन्न होता है ये हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होगा। जैसे ये आधा, क्या लिखा है? आधा। 1/2 मतलब आधा ही होता है ना, तो आधा 1 से कम होता है कि ज्यादा? कम होता है। आई बात समझ में? तो ये जब भी उचित भिन्न होगा ना वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। जैसे कोई 10 चीजें पड़ी है, उनमें से तुमने 6 चीजें उठा ली, तो वो 1 से कम है कि ज्यादा है? 1 से कम है। 10 में से तुमने 6 उठा लिया तो कितना हो गया? 6/10। कितना हुआ? 6/10 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये उचित है कि अनुचित? उचित भिन्न है। 6/10 क्या है? उचित भिन्न है। ठीक है, ये 1 से बड़ा है कि छोटा? 1 से छोटा है। देखो, 6 को 10 से डिवाइड करो तो 1 से छोटा ही आएगा ना। डिवाइड करके देखो तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। पॉइंट वाले डिवाइड आते हो तो करके देखना। तो ये आधा हो गया, 3/7 हो गया, 9/20 हो गया। ये सारे उचित भिन्न है और ये सारे हमेशा 1 से छोटे होंगे। ये सारे क्या है? 1 से छोटे हैं। ठीक है, अनुचित भिन्न क्या होता है? ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, या फिर ऊपर और नीचे वाले दोनों बराबर भी हो सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, ऊपर वाला बड़ा या फिर दोनों बराबर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ये हमेशा या तो यह हमेशा 1 के बराबर होता है या फिर 1 से बड़ा होता है।
अनुचित भिन्न क्या होता है, या तो एक के बराबर होता है या एक से बड़ा होता है। जैसे 3/2 है, 15/11 है, ये एक से बड़े हैं। जैसे 6/1 है, ये एक से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। देखो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो अनुचित भिन्न ही होगा हमेशा, ठीक है। ये देखो 8/8 दोनों बराबर है, ठीक है, तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, अनुचित भिन्न हमेशा एक से बड़ा होता है या एक के बराबर होता है। तो देखो 8/8, तुम्हारे 8 नंबर का पेपर था, उसमें से 8 नंबर आ गए, तो 8 में से 8 क्या हो गया, एक ही होता है। 8 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 आएगा ना, आई बात समझ में। तो ये 1 के बराबर है, ये सारे 1 से बड़े हैं, बाकी सारे 1 से बड़े हैं। तो जब दोनों बराबर होंगे तो डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और ये डिवाइड करोगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न हमें समझ में आ गया, आई बात समझ में। ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब मिश्र भिन्न देखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं। 1 मिनट रुकना। हाँ इधर देखो, ये उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ में आया कि नहीं आया, आया ना तुम लोगों को समझ में। उचित भिन्न में तुम सिर्फ इतना याद रखो, उचित भिन्न में ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, ठीक है। अनुचित भिन्न में ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखो, जो उचित भिन्न होता है, जो उचित मतलब जो ठीक होता है, वो हमेशा 1 से छोटा होता है। उसको जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 से छोटा आता है। और अनुचित भिन्न को डिवाइड करेंगे ना, तो या तो 1 आएगा या 1 से बड़ा आएगा, इतना ध्यान रखना। ये समझ में आया। जैसे ये सारे नंबर लिखे इनमें बताओ, ये 15/8 है, ये उचित है कि अनुचित, तो कैसे पता करेंगे, देखो ऊपर 15 है मतलब और नीचे 8 है, ऊपर वाला बड़ा है तो ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो क्या होगा, अनुचित भिन्न। ये भी अनुचित भिन्न है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, ये उचित भिन्न है, ठीक है। ये अनुचित भिन्न है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ये उचित भिन्न है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, उचित, ठीक है। तो इनमें देखना तुम कौन से उचित है कौन से अनुचित है। जैसे ये उचित है, ये अनुचित है, आई बात समझ में। उचित और अनुचित समझ में आया, प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आ गया है। अब मिश्र भिन्न समझते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन समझते हैं। मिश्र मतलब होता है मिला जुला, क्या होता है, मिला जुला, मिल के बना हुआ। जैसे अपने अभी तक जितने भी भिन्न पढ़े हैं, इसमें देखो 7/2, 1/4, 6/1, ये जितने भी भिन्न लिखे हैं, इनमें हमेशा 2 ही नंबर आए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। लेकिन मिश्र भिन्न में क्या होता है, 3 नंबर एक साथ आते हैं, एक ऊपर एक नीचे तो आता ही है, एक इसके बाजू में और आता है इधर इस जगह पे, तो इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। जब भी 3 नंबर लिखे हुए ऐसे, उनको क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे। तो एक ये मिश्र भिन्न है, ये तीनों देखो मिश्र भिन्न है, ठीक है। देखो मिश्र भिन्न होता क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं। जैसे खाली इतना लिखा हुआ था 2/3, तो क्या बोलते हैं, इसको 2/3 बोलते हैं। इधर 1 और लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे 1 सही 2/3। क्या बोलेंगे, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, एक, ध्यान से सुनो, एक सही, सही लिखना आता है ना, सही, 1 सही 2/3। क्या बोलेंगे, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, ठीक है। 5 सही 3/7, 8 सही 12/19। जब भी ऐसे ऐसे कोई भिन्न लिखा हो तो हम उनको क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। जब ऊपर नीचे 2 में लिखा हो तो या तो वो उचित होगा या अनुचित होगा, और जब ऐसे 3 में लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिश्र भिन्न, ठीक है। आई बात समझ में। ये मिश्र भिन्न, अनुचित भिन्न और उचित भिन्न हमारा कंप्लीट हो गया। मिश्र भिन्न थोड़ा बचता है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो नंबर 52 है, 52। आगे अब तारीख नहीं डाल के मैं वीडियो नंबर डालूंगा, तारीख तुम खुद डाल लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। आज की तारीख जो भी है वो डाल लेना, कर लोगे ना।
तो अच्छे से कर लेना। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न समझ में नहीं आया तो पक्का जरूर जरूर पूछ लेना, और इसकी डेफिनेशन है वो याद कर लेना। ठीक है, बाय।